एक रास्ता तो ये कि आप हिम्मत हार जाएं और पूरी तरह से फिर आप सोचें कि इसमें तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, आप कुछ ऐसे ही छोटी मोटी जॉब लें और सिस्टम से निकल जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि हम ये देखें अपने चारों तरफ कि और कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और कौन सी वैकेंसीज मेरे मतलब मुझे हेल्प कर सकती हैं और मुझे किस वैकेंसी में उतरना, किस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए जिससे मैं अपनी जॉब भी हासिल कर सकूं और चीजों को यूटिलाइज भी कर सकूं जो मैंने अभी तक पढ़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने हो सकता है दो रास्ते फिर देखें कि एक वैकेंसी तो आपके लिए जो संभावित है वो है आरआरबी एएलपी की, मतलब जो रेलवे की असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। वो भी एक संभाविता है कि आरआरबी उसमें रेल एएलपी की वैकेंसी आ जाए तो एएलपी की वैकेंसी में हम कूद जाएं और सिस्टम को सेट कर लें। दूसरा ऑप्शन है कि हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया या एसएससी जीडी हो गया, इन सब चीजों की हम तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से इसमें आ जाएं। दूसरा रास्ता ये है। पर यहां पर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब जो वैकेंसीज हैं अभी संभावित हैं दिसंबर तक, यही है। एसएससी जीडी तो दिसंबर में ही आना है, उससे पहले वो है नहीं। और इसी के साथ साथ जैसे मान लो जो ये एएलपी की वैकेंसीज हैं, ये भी संभावना है कि अक्टूबर के लास्ट हफ्ते या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आए। अभी भी हमारे पास यहां पर 2 से 3 महीने का समय और है ना? इस बात को आप मान रहे हो? 2 से 3 महीने का समय और है अपनी किस्मत को भी आजमाने का और अच्छी जगह पर एक एग्जाम और भी है। हमें ये पता है, जैसे मान लो कि आपके पास एएलपी की वैकेंसी आती है तो एएलपी की वैकेंसी अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में आएगी, तो तब तक के लिए भी अगर हम कुछ उस समय को यूटिलाइज कर लें और कुछ जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ के अगर किसी और बड़े एग्जाम की भी तैयारी वहां से हो, जहां से हो सकती है, तो उसका भी गेम सेट कर ले तो बेहतरीन हम खेल जाएंगे। तो हमें यहां पर यह देखना होगा कि हम ऐसे किस एग्जाम की तैयारी अब करें जो हमारे ये 2 से 3 महीने की मेहनत में उसको पूरा हमें रिजल्ट दे दे। तो अब बात आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं आज कि इसके लिए आपके पास है एसएससी सीजीएल की वैकेंसी जो 20,000 है, जो अभी अभी एसएससी सीजीएल का नोटिस आया है। उसमें उन्होंने बताया है कि एसएससी सीजीएल की इस बार 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं। इसमें इन्होंने क्लियरली, ये उसी का जो नोटिफिकेशन है उसी का स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्सीमेट 20,000 वैकेंसीज। इसमें 20,000 वैकेंसियां आई हैं और इसमें इन्होंने यहां पर स्पेशली मेंशन कर दिया है कि ये वैकेंसियां बढ़ेंगी अभी। हाउएवर firm vacancies will be determined in due course. Updated vacancies, if any, along with post wise and categories vacancies will be made available on the website of the SSC है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। क्लियर है? अब मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे पास मान लीजिए हिंदी
भाषी जो बच्चा है, एग्जाम्पल पे मान लेते हैं हमारे साथ जो शुरू से जुड़ा हुआ है, वो एक ऐसा बच्चा है जो शुरू से इसकी तैयारी कर रहा है। ठीक है, रावण जी आराम से सुन लो, आराम से सुनो मेरी बात, अपने कमेंट को रिपीट मत करिए, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास एक समस्या यहां पर ये आती है कि सर मैं कैसे करूं, मेरे से मैथ हो जाएगा, जीके हो जाएगा, कंप्यूटर भी कर लेंगे, बात अब ये है मैथ जीके रीजनिंग भी हो जाएगा, फंसता तो इंग्लिश है। अगर इसमें हिंदी आ जाता तो मैं तैयारी कर ही लेता, पर यहां पर बात ये नहीं है कि मैं इंग्लिश कैसे करूंगा, इसका भी मुझे बताओ। देखिए मैं आपके लिए, हम आपके लिए एग्जाम्पल, आपके लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आप इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने इंग्लिश को क्लियर किया था, मुझे भी इंग्लिश कोई ऐसी पहाड़ नहीं आती थी। मैं खुद एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं आता था कि इंग्लिश में बहुत ही मतलब जैसे कि हम धुआं कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इसकी इंग्लिश और जो हम तब इंग्लिश पढ़ा करते थे वो अलग है, पहले ये समझो। अलग कैसे है, इसमें एंटोनियम और सिनोनियम है जो आपको सीधे सीधे याद करने हैं। भाई अगर आपकी जीके जीएस अच्छी है तो एंटोनियम सिनोनियम भी तो याद कर सकते हो। एंटोनियम सिनोनियम क्या है सर, हमने तो सुना ही पहली बार है। जैसे होता नहीं था कि समान अर्थी, भाई ये इसका समान अर्थ है, ये इसका विपरीत अर्थ है, वैसे एक होता है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो क्या है कि भाई एक शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द, वो है। मतलब इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सिर्फ लर्न करके कर सकते हैं, अगर हम अच्छे से याद करें तब भी वो हो सकता है। तो इसका मतलब ये अच्छा, ये इंग्लिश वो नहीं है जो हम इंग्लिश वहां पर पढ़ा करते थे कि ये ऐसा है, ये पूरा पूरा पैराग्राफ होता था, उसमें थोड़ा सा पार्ट इसका भी है, पर जो मेनली पार्ट है वो तो आपने अभी देखा ही नहीं है। मेन पॉइंट तो ये है, आपने उस चीज को अभी तक देखा ही नहीं है। पहली कह रहे हो टफ है, टफ है, टफ है, पहली कह रहे हो। चलो अभी इसमें और क्यों गेम में देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी तैयारी पक्का करो, ये कर देंगे वो, पर सुन तो लो, देखो तो सही कि है क्या ये चीज। चलो देखने से पता तो चलेगा, क्या पता हम कर ही सकते हो। भाई दिसंबर में इसका पेपर है, हम सबसे पहले देख रहे हैं इसमें जो रीजनिंग आएगी वो 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर की रीजनिंग, ये तो कर लेंगे साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके सामने यहां पर जीके जीएस आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर की, ये आपने कहा सर अरे सर ये भी कर लेंगे, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, ये अरे ये तो सर होना ही है, ये तो हम खड़े आपके सामने, ये तो डेली की बातें, ये तो कर ही लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन है 50 नंबर की हैं, इसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ऐसे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार माहौल बन रहा है ना, आपको भी समझ आएगा कि चीजें चल रही हैं सही तरीके से। मैं आपको रियल में कह रहा हूं, बहुत सारा पार्ट तो ऐसा है जो सिर्फ रेक्टिफिकेशन पर है। जैसे मान लो एंटोनियम सिनोनियम में क्या समझोगे आप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या समझोगे आप। आपको ऐसी बुक्स, ऐसे नोट्स मिलेंगे जिसमें से आप सीधा जाओगे और उसी में से पेपर आता है, क्योंकि हर साल वहीं से आता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो पेपर 2 है उसमें क्या है। पेपर 2 का पैटर्न अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो पेपर 2 के पैटर्न को जब हम देखते हैं तो यहां पर पता चलता है कि जो रीजनिंग है वो भी इसमें आ गई है 30 क्वेश्चन, और इसी के साथ जो हमारे पास मैथ है, ये मैथ है 30 और ये रीजनिंग है 30 क्वेश्चन है ये, और 60 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। और एक बात और, इन 60 क्वेश्चनों को करने में आपको समय भी 1 घंटा दिया गया है, 1 घंटा समय इसको दिया है। फिर ये वाला है जो पेपर, ये वाला, इसमें क्या है, इंग्लिश है और जीके है। कह रहा है एसएससी सीजीएल बहुत हार्ड है। अरे यार उसको देख तो ले एक बार, मैं तो मतलब इस बात से परेशान हूं। ये कह रहा है कि भाई मैं देखूंगा भी नहीं, मतलब देखो तो लो कि है क्या सिस्टम। हम ये तो कहीं नहीं रहे, हार्ड और डिफिकल्ट तो तब आएगा ना जब हम उसकी तैयारी करेंगे, जब उसको समझेंगे, वो तो तब की बात है। यहां पर देखेंगे इंग्लिश क्या है, 45 क्वेश्चन है मेंस में और 25 क्वेश्चन है जीके जीएस के, है ना। तो यहां पर ये क्या है, 210 नंबर का गेम ये है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कंप्यूटर भी आ गया आपकी बार, तो
20 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 60 नंबर का ये कंप्यूटर है। यहां पर जो सभी क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन अब की बार 3 नंबर के हैं, सब क्वेश्चन। अगर आप मान लेते हैं, चलो इस 45 को अलग रख लो, 60 और ये क्या होगा 30 और 30 60, 60 और 20 80 है ना, 80 और 25 105, 105 नंबर का गेम तो आपके पास ये रहा, मतलब 315 नंबर का गेम तो यहीं पर है। 315 नंबर का गेम तो ये बैठा मोटा मोटा। अगर आप इस सब को भी जोड़ोगे, ठीक है, तो आप देखोगे 0 और 6 और 1 7, 7 और 8 15, एक कैरी, तो ये 450 नंबर के गेम में से 315 नंबर का गेम तो यही है। ठीक है, अब इसमें जो बात है, इसमें जो और बात है वो ये है कि आपको यहां पर हमें क्या करना है, जो पेपर 2 है, पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, पेपर 1 का तो कोई ज्यादा रोल भी नहीं है, पेपर 1 है क्वालिफाइंग। अब ये क्या है, पेपर 2 है, पेपर 2 से कट ऑफ डिसाइड होगी, पेपर 2 से क्या होगी, कट ऑफ डिसाइड होगी। इस बात को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। पेपर 2 से क्या होगी, कट ऑफ डिसाइड होगी, तो पेपर 2 से आपको क्या करना है, कट ऑफ डिसाइड होगी, इस बात को आपने ध्यान रखना है। पेपर 2 से होगी अब कट ऑफ डिसाइड, ठीक है। चलो तो अब देखना, अरे समझ से बाहर कैसे है, सबकी समझ आ रहा है, जो नहीं समझेगा पीछे रह जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं। 20,000 प्लस वैकेंसी है, पता चले कि उनके लड़के ने तो जॉब ले ली सीजीएल में, तू ऐसे ही करता रह गया कि सीजीएल तो टफ है, सीजीएल तो टफ है, यही चलता रह जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो इसकी डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, वो देखते हैं। ये जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, है ना, यहां पर आपको फीस भरने की डेट है 9 तारीख, है ना, 10वें महीने, मतलब ये 10/10 है, ये मान लो लास्ट डेट। ये तो चालान पे करने की है, और इसी तरह से ऑनलाइन लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये रही, 8 तारीख इसकी लास्ट है। और एक बात और, इसका जो पेपर है ना, इसका जो पेपर वो इसका जो पेपर है वो दिसंबर में है, इसका जो पेपर है वो दिसंबर 2022 में है। ये सबसे अच्छी बात है इसकी कि देखो आपने जैसे अभी देखते हैं, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 2 महीने अगर हमने तैयारी की और हमें पता है कि हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, और हमने गेम सेट कर लिया, तो हमें पता है कि भाई दिसंबर में सेट है मामला, फिर सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिसंबर में पेपर है, कोई लेट थोड़ी ना है पेपर की, पता नहीं चलेगा। आपको पता है इसमें कितनी अच्छी अच्छी वैकेंसीज है, और इसमें एज भी अब तो 30 इयर्स हो चुकी है, 30 साल की उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरव्यू नहीं होगा, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, अब कुछ नहीं है, सिंपल हिसाब है। अब तो ये देखो जॉब किस लेवल की है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, है ना, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बहुत सारे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब ग्रुप बी की पोस्ट है। इसी में आप देखोगे ये रहा नीचे, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, ये सब, है ना, असिस्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के, इनकम टैक्स के, नारकोटिक्स के, और इसी के साथ साथ ऑडिटर हैं यहाँ पर आपके पास। मतलब मैं कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी जॉब है ये, आप जिनको देखोगे तो आपको मतलब मजा सा आ जाएगा। एक बार जान तो लगानी पड़ेगी, पर एक बार जान लगाकर आप ऐसी जॉब पा सकते हैं जो ऑफिस में बैठकर मतलब मस्त तरीके की जॉब है, रोब वाली जॉब है, बढ़िया जॉब है, ठीक है। तो इस तरह की जॉब को आप ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ये सारी जॉब के बारे में इसमें बताया गया। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज रात को चलो एक वहम और भी दूर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि यार मैं तो रेलवे की तैयारी करता हूं, मेरे से थोड़ी ना हो पाएगा, एसएससी सीजीएल मैं कहां कर पाऊंगा। तो आज रात को मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, क्या सीजीएल का मैथ्स रेलवे से अलग है? यह सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या जो सीजीएल का मैथ्स है, क्या वो रेलवे से ऐसा है कि अरे यार रेलवे का मैथ तो बहुत अलग है, सीजीएल का मैथ्स बहुत अलग है, हम कहां हैं यार इसके अंदर, हम ये तो बहुत मिसमैच हो जाएगा। इंटरव्यू खत्म हो गया, इंटरव्यू तो बहुत पहले ही खत्म हो गया है। अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, उसको भी बंद कर दिया इन्होंने अब की बार से। तो अब यहां पर ये गेम है, क्या सीजीएल का मैथ्स रेलवे से रियल में बहुत अलग है क्या? हम इसके बारे में फुल एनालिसिस आज रात को 9 बजे वाले सेशन में करेंगे, जिसमें हम इसमें बारे में पूरा जानेंगे कि ऐसा क्या है, क्या हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उसको करो,
ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देखो तो सही, क्या पता तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हो पर तुम जागृति ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसको देखने के लिए आज रात को आप जुड़ना। इसी के साथ साथ जो हमारे साथी बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, आप यहां पर ध्यान देंगे कि आपके पास एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस का ऑफिसर बैच चल रहा है। इसमें भी हमारे बहुत शानदार सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया टीम इसमें आपको पढ़ा रही है। ये आपको 75% ऑफ के साथ 999 में अवेलेबल है। ठीक है जी, तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि आज वाले सेशन में आपको ये बताना चाहता हूं, क्या सीजीएल का मैथ्स रेलवे से अलग है, ये रात को 9 बजे हम इसको डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर ये सेशन है ना, और ये हमारा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर बैच है, ऑफिसर बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार देखकर तो आओ इसको, ये क्या सौदा है, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अभिनंदन 4.0 है जो आपके लिए वहां पर भी अवेलेबल है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। इस तरह से देखो, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आप तो अपने बैच को ऐसे कर रहा वैसे कर रहा। देखो यार, जानकारी देना हमारा फर्ज है, हम आपको ये भी तो दे रहे हैं भाई, फ्री क्लासेस भी तो चल रही हैं। ठीक है, आइए आप उस पर आनंद मनाइए, गेम घुमाइए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं, है ना, और आज रात को 9 बजे आपको आना है। अभी आपको यहां पर अभी हमारा 8 बजे सुपर 30 सेशन होगा, उसमें आप पहुंचिए, और जो जैसे जैसे जिस एग्जाम के विद्यार्थी हैं वो वहां पहुंचेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं मैं फिर आपको अभी सुपर 30 में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।